ओके, नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आवाज़ ठीक है? कमेंट मार दीजिए फटाफट यूट्यूब में। आवाज़ और वीडियो क्लियरिटी ठीक है तो आप कमेंट मार दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्ते। आज ट्रेड मिस हुआ अप साइड का, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मैं लाइव में ही जितने लोग थे सब लोगों को मैं बोल ही दिया था कि आज का ट्रेड आधे से ज़्यादा लोग मिस कर जाएंगे। इसलिए भी क्योंकि लगातार हम दो वीक से लॉस में थे, और लॉस के बाद किसको अच्छा लगता है ट्रेड लेना। और कुछ लोग लिए भी होंगे तो एग्जिट मार गए होंगे। अच्छा है। चलिए, जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं लाइक मार दीजिए फटाफट। आज हम लोग पढ़ेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन। ये क्या दिख रहा है? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। कुछ लोग फिबोनाची भी बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची भी बोलते हैं, जो समझना समझेगा। रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन आज का टॉपिक है। नौ 15 वाला ट्रेड काम किया, वेरी गुड। मैंने बताए ही ऐसे हैं जो काम करते हैं, फालतू चीज़ तो नहीं बताया हूँ। बात भरोसे की है, कौन कितना भरोसा करता है, कितना बिलीव है आप लोगों को अपने लर्निंग पे। अगर फ्री की चीज़ों को लोग सीरियसली लेना शुरू कर दें, पहली बात तो लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है कि फ्री में भी कुछ ऐसा चीज़ बन सकता है, मिल सकता है क्या। सबसे आश्चर्य बात कि फ्री में ऐसा चीज़ें भी कहीं मिल सकता है क्या। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो लोग इसी पे हैं, इसलिए भी लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। मुझे लगता है जितने लोगों को ज्वाइन होना था हो गए, आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर बाद में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि आज एक ख़त्म नहीं होगा, तो शायद फिबोनाची का 2 दिन क्लास लेना पड़ेगा अपने को, है ना। 2 दिन क्लास चलाना पड़ सकता है, तो कोई बात नहीं। अब आप लोग धीरे धीरे आखिरी ट्रेनिंग के आखिरी छोर में पहुंचने वाले हो, है ना। तो फिबोनाची क्या है, पहले ना मैं कुछ लॉजिक आपको बताता हूं। ठीक है, पहले इसे समझो। फिबोनाची एक गोल्डन नंबर है। क्या नंबर है? फिबोनाची एक गोल्डन नंबर है। कोई फिबोनाची नाम का इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत पहले इस नंबर को इजाद किया है और उनका मानना है कि जो गोल्डन नंबर है ये प्रकृति के बनाए हुए हर
उन जीवित चीजों में काम करता है जो प्रकृति में है। जैसे इंसान के 5 उंगली, इंसान की बनावट, हेड, धड़ एंड लेग, इवन यहां तक कि पौधों के पत्तियां, पौधों में लगने वाले फल भी इन्हीं गोल्डन नंबर के अनुसार होता है। तो बहुत रिसर्च के बाद इसे शेयर बाजार में भी लोग, विद्वान लोग यूज करना शुरू किए। तो उसी का कुछ चीजें जो मुझे आता है थोड़ा बहुत, वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जनरली इसे लोग एनालिसिस के अकॉर्डिंग ज्यादा फॉलो करते हैं, एनालिसिस के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग पर्पस में कुछ लोग इसे कोडिंग करके भी यूज करते हैं, जैसे मैं, है ना। ट्रेडिंग पर्पस में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, बट ट्रेडिंग पर्पस में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर मैं बताता हूं, इसे चाहो तो नोट कर लो, लर्निंग पर्पस में बहुत जरूरी है समझना। एक नॉर्मल नंबर जो असंख्य तक जाता है, नंबर 1, नंबर 2, 1 और 2 यहां पर नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर जो बनता है, इन दोनों का सम होता है, प्लस होता है। तीसरा नंबर क्या होगा? 1 और 2 मिलके 3 बना। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 और 3 मिलके क्या बनेगा? 5, सम होता जाएगा। अगला नंबर क्या बनेगा? 3 और 5 मिलके 8। अगला नंबर क्या होगा? 5 और 8 मिलके 13। अगला नंबर क्या होगा? 13 और 8 मिलके 21 ना, 21। बता देना भैया, गलत हो जाता है ठीक है। अगला नंबर क्या होगा? 33 होगा ना? नहीं, 34। बताओ वाला, यहीं पर मिस्टेक हो रहा है। एक नंबर गलत नहीं होना चाहिए, अगर नंबर गलत हो जाएगा तो आगे का कैलकुलेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग ठीक कर लेना, मैं भी इसे कोशिश करूंगा ठीक करूं। अगला नंबर क्या होगा? 21 और 34 मिलके 55। 1 और 4 5, 3 और 2 5, 55। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 और 5 9, और 5 और 3 8। अगला नंबर क्या होगा? 9 और क्या हो गया? 9 और 5 14, और 8 और 5 13, और 1 नहीं, कितना हुआ? 8 5 13, 144। ठीक, देखो ये नंबर गलत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आगे। ओके, हम क्या करें, पिछले नंबर को अगले नंबर से जोड़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा? 9 4 13, 8 और 4 12, और 1 14, और 2 243 ना, 300 नहीं, कितना? 233। अरे गड़बड़ हो गया यार, कैसे गड़बड़ हो रहा है? रुको यार, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा भैया, हैं? 144 प्लस 89, इधर कर दो काम, 233। भैया गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को लोग बाद में भी देखेंगे तो हो जाएगी गड़बड़, और इसे एडिट नहीं है, एडिट का ऑप्शन भी नहीं कि गलत हो उसका मैं एडिट कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 233 प्लस 144, तो 377, 377। अगला नंबर भी कर देते हैं, इसमें बहुत मजा आता है कैलकुलेशन में, ठीक है। 377 प्लस 233, 610। आगे करो, क्या करेंगे? 377 377 प्लस 610, 987। ऐसे अनंत नंबर जुड़ते चले जाएंगे। क्या होगा? ऐसे अनंत नंबर इनफिनिट तक जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है और ऐसा नंबर क्यों लिया गया है, इसे समझिए। फिबोनाची का मानना है कि जब हम ठीक पिछले वाले नंबर से अगले नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक पिछले वाले नंबर से अगले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक गोल्डन नंबर आता है सभी में। क्या?
1.61%। कैसे? इसे परसेंटेज में माना जाता है, तो 987 को हम डिवाइड करेंगे 610 से, तो कितना नंबर आएगा? 1.161। ये सभी नंबर में होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरीके से आप, तो अभी हम लोग किसको डिवाइड किए? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि इजी होगा समझने में। हम लोगों ने इसे लिया, दोनों को मिलाया, कितना आया इसका परिणाम? 1.16। हम लोग ट्रेडिंग में समय इसको परसेंटेज में ले लेते हैं। अब अगर मैं 377 को डिवाइड करता हूं 233 से, तो परिणाम क्या आएगा? 1.61। ऐसे ही मैं जो भी नंबर हो, चाहे मैं 610 को डिवाइड करता हूं 377 से, 610 को मैं डिवाइड करता हूं 377 से, तो भी इसका परिणाम वही आएगा, चेंज नहीं होगा। इसका परिणाम भी क्या होगा? इन दोनों का परिणाम 1.61%। ऐसे ही आप 89 को 144 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी परिणाम वही आएगा, 89 1.61। तो इसलिए उन्होंने ऐसा माना कि चाहे आप अनंत तक जोड़ते जाओ, ठीक पहले वाले नंबर से डिवाइड करोगे अगले वाले नंबर को, तो उसका परिणाम क्या आएगा? 1.61, बिना चेंज हुए। तो इस बात को स्वीकार किया गया। सभी में आएगा जी, बिल्कुल सभी में आएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप इस नंबर से इसको डिवाइड करोगे, सेकेंड पोजीशन वाले नंबर को अब यहां पर तो सेकेंड ही मान लो, ठीक है। ठीक, जो भी नंबर, इसको मैं क्या बोलूं, ठीक है, दूसरे स्थान वाले नंबर को अगर आप अगले स्थान वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसका परिणाम 2.61 आना चाहिए, शायद, अगर मैं गलत ना हो तो। लेकिन जो भी नंबर आएगा, जो भी परिणाम आएगा, एक जैसा आएगा। 261% सभी में आएगा। किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? इस नंबर को इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आप 233 से 610 को डिवाइड करेंगे, तो भी परिणाम ही आएगा। देखिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ना, तो ज्यादा इस झमेले में मत जाना, क्योंकि ना ट्रेडिंग के लिए सब जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें आप सीख रहे हो उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, वो कितना रियल है, ये तो जानना जरूरी है। तो ये समझ लीजिए, इसलिए इसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, जब हम आगे फॉरवर्ड में इसको एनालिसिस में करते हैं तो समझते हैं कि अगर किसी स्टॉक का ट्रेडिंग के पर्पस में कि कितना उसका रिट्रेसमेंट होगा या कितना उसका एक्सटेंशन होगा, और हर लेवल में वो बहुत अच्छा प्राइस को रिस्पेक्ट करता है, फिबोनाची। इसी तरीके से अगर आप एक स्थान आगे वाले का पीछे वाले से डिवाइड करोगे, तो सभी का नंबर क्या आएगा? 0.61%। क्या आएगा? 0.61%। कैसे? अगर मैं डिवाइड करूं 987 को, नहीं, 610 को मैं इस नंबर को, दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करता हूं अगले नंबर से 987 से, तो इसका परिणाम क्या आएगा? 0.61%। क्या आएगा? 0.61। अब चाहे मैं जिसको भी डिवाइड करूं, मैं 377 को डिवाइड करता हूं 610 से, तो भी परिणाम एक जैसा ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा।
61.8%। इसी तरीके से अगर मैं 233 को 377 से डिवाइड करता हूं तो भी 61.61। ठीक है, मैं किस नंबर से डिवाइड किया? आगे वाले नंबर को ठीक पिछले नंबर से मैंने डिवाइड किया है। नहीं, आगे वाले नंबर से पिछले वाले नंबर को मैंने डिवाइड किया है। अब आगे वाले नंबर से 2 स्थान पीछे वाले नंबर को डिवाइड करो तो परिणाम क्या आएगा? 0.38। कितना आएगा? 0.38। अगर मैं 377 जो दूसरे वाला स्थान में है, आखिरी का, सॉरी थर्ड नंबर पे है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? इधर से पहले स्थान वाले नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 987, अरे यार गलत हो गया, 377 डिवाइडेड बाई 987, तो पॉइंट कितना आया? 38। इसी तरीके से मैं चाहे जिसको भी डिवाइड करूं परिणाम इसी तरीके से आएंगे आपके सामने। अगर मैं 610 से डिवाइड करता हूं 233 को तो परिणाम क्या आएगा? 38। ऐसे ही मैं डिवाइड करता हूं 144 को 377 से, परिणाम सेम आएंगे 38। इसलिए इसे गोल्डन नंबर कहा गया है। ऐसे ही अगर मैं पहले स्थान वाले नंबर से 4th पोजीशन में जो नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूं तो परिणाम क्या आएंगे? 0.21। जैसे 987 डिवाइडेड बाय 233 डिवाइडेड बाय 987, परिणाम 23 आएगा, माफ करो ना मैं गलत लिख दिया, 23.6 बोलते हैं इसको जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सभी का परिणाम क्या आएंगे? 23.6, मतलब डेसिमल यहां पहले है इसलिए 0.23 बोला जाएगा, क्योंकि दोनों साइड एक्सटेंशन भी होता है और रिट्रेसमेंट भी होता है। अरे यार माफ करो, गलत हो गया, मैं डिलीट करता ला, आजा। ओहो, फिर से लिखना पड़ेगा, क्या था यार? फिर से लिखना, वो डिलीट हो गया ना मेरे से। चलो आप इसको नोट कर लेना। ठीक, मैं इसका एक सिंपल नंबर बता देता हूं। जब प्राइस, देखो फिबोनाची को हम लोग रिट्रेसमेंट में भी यूज करते हैं, ऊपर से नीचे आता है तो उसको रिट्रेसमेंट भी यूज करते हैं, और नीचे से जब प्राइस ऊपर जाता है तो भी हम लोग इसे रिट्रेसमेंट के जैसे यूज करते हैं, लेकिन उसे एक्सटेंशन करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि बोथ साइड, ये प्लस साइड भी काम करता है और माइनस साइड भी काम करता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, वैसे बहुत माइनर नंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं ट्रेडिंग में 20, जैसे डेसिमल इससे पहले उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 23.6 नंबर 1, 38.2, 61.8, मैं इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया हूं? डेसिमल में। फिर 161.8, बीच में 100 भी आता है, देखो इसके बीच में 50 भी माना जाता है, 50 भी माना जाता है, और इसके बीच में 100 और 78 का भी नंबर आता है, लेकिन उसको ट्रेडिंग में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो 161.8, फिर 261.8, ये 0.261 था, उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को हटा दिए और परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से माइनस में 23.6, 38.2, 61.8, ये माइनस में होगा, 161.8 एंड 261.8, ये वो नंबर है जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बीच में और छोटे छोटे नंबर होते हैं, उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं।
वो नॉइस है, नॉइस को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अभी बता दूंगा आपको समझने के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, काम आएगा। अरे भाई कौन है यार मंडल, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अब चला गया तो फिर से वापस नहीं जाऊंगा मैं, फिर वापस करूं? चलिए आगे बढ़ो। तो क्या होता है देखिए, जब प्राइस का कोई मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, जो प्राइस का मान लो कि एक मूवमेंट आ रहा है ऐसे, तो जब मार्केट में हम जैसे मानते हैं, समझते हैं कि भाई कोई भी प्राइस एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, तो जो ए मूवमेंट आता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट। ये जो नीचे आता है मूवमेंट, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये जो मूवमेंट आता है नीचे, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर चले जाता है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ये वाला जो मूवमेंट है क्या है, एक्सटेंशन। ये मूवमेंट क्या है, एक्सटेंशन। ये मूवमेंट क्या है, एक्सटेंशन। तो रिट्रेसमेंट क्या है समझ लो, ये जो आया ए, अगर प्राइस ऊपर जाने का है, अगर प्राइस ऊपर जाने का है तो ये क्या कहलाएगा, रिट्रेसमेंट। और जब मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। तो फिबोनाची इसलिए कहते हैं कि अगर कोई प्राइस जितना गिरा है उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा। तो जब प्राइस एक मूवमेंट देता है, राइट, ये मूवमेंट आया, ये जब मूवमेंट आया है, जब इसका स्टार्ट होता है गिरावट ए, तो सबसे पहले कौन सा लेवल आता है, 23.6। इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है, 38.2। फिर इसके बाद लेवल क्या आता है, 61.8। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 61.8 तक होना चाहिए। इसके बाद अगर स्टॉक और नीचे चला गया, मतलब प्राइस इसके बाद और नीचे चला गया, तो क्या कहते हैं, अब प्राइस वीक हो गया है, अब प्राइस में अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी खत्म। क्या मान लेते हैं, 61.8 के नीचे अगर प्राइस चला गया तो यह माना जाता है कि अब इसका अप साइड का मोमेंट खत्म। इसके बीच में एक पॉइंट और होता है 50। तो किसी भी स्टॉक का 50%, 61% तक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट हो ही जाता है अगर कोई अप साइड जाने वाला है तब। इंट्राडे में भी इसी होता है। लेकिन जब प्राइस ऊपर से आता है तो ये जो रिट्रेसमेंट आता है, ये क्या है, 23 का। ये जो 23 का रिट्रेसमेंट है, प्राइस यहां आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है इस भाव के पास, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है। तो ऐसे 2-3 स्टेप में अपना रिट्रेसमेंट प्राइस पूरा करता है। कई बार जो स्टॉक बहुत तेज रहता है, जिसमें बहुत मोमेंटम रहता है, वो कहां चले जाता है, 23 से ही वापस चले जाता है। यहां तक का रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन माना जाता है। ये इसका सेकेंड स्टेप है जो सपोर्ट बनता है। जब प्राइस यहां आता है, अगर यही से रिवर्स हो रहा है, लोग इसका स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेते हैं। लेकिन प्राइस अगर इसे तोड़ दिया तो लोग यहां पर ट्रेड लेते हैं इसका स्टॉप लॉस डाल के, और जनरली 61 का स्टॉप लॉस कटता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग में 2 बार एंट्री लेना चाहिए। 61 कट गया तो भूल जाओ कि अब फिर ऊपर जाएगा, वो खत्म। तो अगर प्राइस का रिट्रेसमेंट यहां से ऊपर होगा, अगर यहां से ऊपर होगा तो इधर का मूवमेंट कम होगा।
अगर प्राइस यहां से मूवमेंट होगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, यहां तक जाएगा, लेकिन यहां से मूवमेंट करेगा तो और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिट्रेसमेंट दिया, कंप्लीट रिट्रेसमेंट हुआ है, हेल्दी करेक्शन आ गया है मार्केट में। तो यहां से अगर प्राइस ऊपर चला गया तो यहीं तक मूव करेगा, लेकिन यहां से जा रहा है तो यहां तक चले जाएगा, और यहां से जा रहा है तो यहां तक जा सकता है। तो जितना बड़ा गिरावट उतना बड़ा उसका एक्सटेंशन। तो इधर का जो मूवमेंट आएगा क्या कहेंगे उसको? एक्सटेंशन। तो ये जो एक्सटेंशन आता है कितना आएगा? सबसे पहला एक्सटेंशन आता है 1.61%। ये मिनिमम एक्सटेंशन आएगा अपर साइड, ये मिनिमम एक्सटेंशन आएगा। अगर इसके बाद चला गया तो 261%। लेकिन जब भी अपर साइड जाएगा ये 61% के आसपास, प्राइस इसके ऊपर जाने से पहले, यहां जाने से पहले, यहां जाने से पहले, यहां पर ना इतना डांस करेगा, इतना डांस करेगा कि आप लोगों का हवा निकाल देगा, सांस निकल जाएगा। तो तुरंत नहीं जाता है, प्राइस रुकेगा फिर जाएगा। ऐसे ही अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है, ऊपर से नीचे गिरा है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट आएगा इसका अप साइड, इसे पुल बैक कहते हैं। क्या है? फर्स्ट पुल बैक है। तो ये जो अप साइड होगा इसका फर्स्ट पुल बैक कहां तक होगा? 23.1%, नहीं 23.6%, फिर 38.2%, फिर 61.8%। 61 के ऊपर प्राइस रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा। अगर इसे ऊपर जाना है यहां से नीचे आ जाएगा, ऊपर जाना है यहां से नीचे आ सकता है, माफ करो, नीचे जाना है यहां से नीचे आ सकता है। अगर नीचे जाना है यहां से नीचे आ जाएगा, ये फाइनल होगा। अगर इसके ऊपर चला गया तो प्राइस नीचे नहीं आएगा, जो भी सेलर थे अब प्राइस में हायर साइड का मूवमेंट आएगा, और जो नीचे जाएगा कहां तक जाएगा? इसका इधर एक्सटेंशन होगा। इधर एक्सटेंशन क्या होगा? मिनिमम 1.61%, फिर 2.61%। कुछ चार्ट दिखाऊं, देखेंगे? चलिए नंबर 1 चार्ट निफ्टी, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में दिखाता हूं समझने के लिए, फिर मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को चीजें बता दूं। क्या हुआ? प्राइस कहां पर गया? देखो पहले समझो, ये इसका रिट्रेसमेंट था, ये इसका रिट्रेसमेंट था। जब प्राइस इसके ऊपर चला गया, ये क्या है? 61। अगर ये 61 के ऊपर निकल गया तो फिर प्राइस वापस नहीं आएगा, यहां से प्राइस कंफर्म, और वो जाना कितना चाहिए? 61.8%, 161.8%। और फिर जाना किधर है इसको? 2.61% तक, मतलब 20,300। मैंने 2023 का टारगेट रखा है कि इस साल निफ्टी यहां तक चले जाना चाहिए। इसके बाद किधर है? 25,000, फिर किधर है? 28,000। लेकिन हर लेवल में जाने से पहले, जैसे भी लग रहा था ना आप लोगों को, या हम लोग, मुझे भी लग रहा था, ऐसा लगता है मार्केट को देख के कि जान निकल जाएगी, यही खत्म हो जाएगा। कितना टाइम स्पेंड कर दिया? 1.5 साल से ज्यादा मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है। कुछ चीजें और समझो। बैंक निफ्टी का चार्ट, एक रिट्रेसमेंट आया, अभी बहुत सारी चीज समझा। कहां तक गया? 161%, और बस जाके रुक गया। वो मिनिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए था।
डेली में आओ, कुछ चार्ट आपको शेयर करता हूं। ये प्राइस है, यहां से लेके ऊपर तक गया, इसे समझो ध्यान से ना, ठीक है। ये प्राइस यहां से लेके यहां तक गया, चार्ट को बड़ा करूं, समझ में आएगा। पहले ध्यान से समझो, अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया डोंट वरी, कोई बात नहीं, उधर कोई पूछेगा नहीं यहां, लेकिन यहां समझ में आना चाहिए जो बताने वाला हूं। एक मूवमेंट आया, रिट्रेसमेंट कितना आना चाहिए था, एक तो 23.6%, इसे डेसिमल में कर दोगे तो 23.6 हो जाएगा। फिर क्या होता है 30, फिर 50 और 60, मतलब 60 के नीचे नहीं जाए, 60 के नीचे गया ये ऊपर नहीं जाए, किसके अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, जब यहां से ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट का एक्सटेंशन आएगा, कितना परसेंट का एक्सटेंशन, 1.61%, मतलब 161.8% डेसिमल में देखोगे। तो रिट्रेसमेंट कहां से, इस भाव से, कितना, ये ब्लू लाइन 1.61%। हमेशा रिट्रेसमेंट डालने के लिए क्या डालोगे, ध्यान से सुनो, ये इसका देखो, ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये भी है, मैं इसको भी दिखा देता हूं, क्योंकि फिर बोलोगे आप दिमाग में तो आ रहा होगा, लेकिन लॉजिक समझ लो पहले। कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट आया, 61%। अब समझो बात को, तो पहला लो जहां से प्राइस का रिवर्सल स्टार्ट हो रहा हो, एक मूवमेंट जो आया, इसका रिट्रेसमेंट यहां तक, तो ये मैक्सिमम कहां तक, 61.8%। इसके बाद यहां से जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, 1.61%। यहां से जो मूवमेंट आना चाहिए वो कितना आएगा, 1.61%। अब जो अगला रिट्रेसमेंट लगाओगे, यहां से नहीं लगाओगे, यहां से लगाओगे, यहीं पर मिस्टेक होता है। अगला रिट्रेसमेंट क्या लगाएंगे, यहां से कितना परसेंट, मैक्सिमम 61%। वो 30 से, वो 23 से भी वापस जा सकता है, वो 38 से भी वापस जा सकता है, वो 50 से भी वापस जा सकता है, लेकिन 61 के नीचे नहीं आए। अगर 61 के नीचे आया तो मान लो अभी स्टॉक का खत्म, नहीं होगा मूवमेंट। तो यहां से जो मूवमेंट आएगा कितना आएगा, 61%। ये मिनिमम है ना, इसके बाद 261 भी जा सकता है, 2.61%। डेसिमल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जो रिट्रेसमेंट आ सकता है कितना, 50, 60 जो भी, और एक्सटेंशन आएगा कितना, 1.61%। तो ये कैसे हुआ, यहां से जो मूवमेंट आया, जो पहला मूवमेंट रहता है स्टार्टिंग का, अगर एक छोटा मूवमेंट है तो आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत नेरो ले लोगे नॉइस आ जाएगा, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। मैं क्या बोलता हूं, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, एनालिसिस में। तो अभी फर्स्ट मूवमेंट 61%, इसके बाद मूवमेंट कितना, रिट्रेसमेंट, जितना रिट्रेसमेंट आएगा उतना अच्छा। तो जब रिट्रेसमेंट लगाना है, नीचे से ऊपर तक लेके जाओ, जहां तक हाई बना है, ये रिट्रेसमेंट होगा। और जब आप ऊपर से नीचे लाओगे, यहां से नीचे लाओगे, तो आपका एक्सटेंशन है कितना, 161%। अब यहां से जो रिट्रेसमेंट आएगा, चूंकि थोड़ा ज्यादा चला गया, तो यहां से रिट्रेसमेंट अगेन कितना, 50%। 60 से नीचे जाना नहीं चाहिए,
और यहां से जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा 1.61%, इतना। तो मूवमेंट क्या है, थोड़ा ज्यादा आ सकता है और 2.61 भी जा सकता है, लेकिन हम देखेंगे हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए कितना। अभी मैं छोटा छोटा चार्ट बता रहा हूं, इसे आप जब अलग टाइम फ्रेम में देखोगे, जैसे आप वीकली में देख लोगे तो छोटा छोटा जो पैटर्न बनाए हाइट हो जाएगा, मंथली में देख लोगे तो छोटा छोटा पैटर्न हाइट हो जाएगा। यहां से जो रिट्रेसमेंट आया कितना आया, ये केवल 23.6 आया, लेकिन इसके बाद का मोमेंट था वो बहुत बड़ा है, इसके बाद का मोमेंट है वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप यहां पर एक रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, आपको छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, लेकिन इसी के साथ इसमें क्या पैटर्न बन रहा होगा, वीकली चार्ट का भी रिट्रेसमेंट बन रहा होगा, इसी चार्ट में मंथली चार्ट का भी रिट्रेसमेंट बन रहा होगा, इसी चार्ट में 4 आवर का भी रिट्रेसमेंट बन रहा होगा। आगे देखो, अभी जैसे प्राइस ऊपर से नीचे आया तो मैं यहां तक का लूंगा, यहां तक ये जो अपर साइड में रिट्रेसमेंट दिया कितना दिया, ये 51%। कहां से, ये मैं गिरावट का लगाए, ये गिरावट का रिट्रेसमेंट कितना आया 51%, 50%। अब जब यहां से जाएगा नीचे तो मेरे लिए मिनिमम टारगेट क्या होगा 1.61%, नीचे की तरफ का। तो मिनिमम टारगेट क्या होना था मेरा, कहां से मैं लगाता, इस चार्ट को मैं यहां से लगाता, तो मेरे लिए टारगेट क्या था इधर, मेरे लिए टारगेट ये था, कहां से, यहां से मेरे लिए टारगेट कहां था 1.16%, सॉरी 1.61%। नेक्स्ट, जब एक मूवमेंट दे दिया, क्योंकि ज्यादा गिर गया मेरे भाव से, मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा चला गया, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ लूंगा, छोटा टाइम फ्रेम पकड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा गिर गया है तो बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ लिया। कितना हो गया 38.2%, 38.2%। अब 38.2% से नीचे आना चाहिए, यहां से तो नीचे आया नहीं, यहां से नीचे नहीं आया तो क्या करेंगे हम लोग, जहां से नीचे आए उस पार्ट को पकड़ लेंगे, यहां से यहां तक कितना टारगेट होना चाहिए 61। तो मेरे लिए टारगेट क्या था, यही 61 था, और नीचे की तरफ मेरा 200 EMA भी है, जो इसके बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी मार्केट क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया और कितना चला गया, ये पूरा 100, सॉरी हाँ, इस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा 100% वापस रिट्रेसमेंट हो गया। तो अब जब हम दूसरा रिट्रेसमेंट लगाएंगे, इस चार्ट का लगाएंगे, जैसे अभी इस प्राइस को क्या होना चाहिए था, इस भाव से इसका एक्सटेंशन यहां तक आना चाहिए था, कहां तक 16,800 तक, इसका एक्सटेंशन यहां तक आना चाहिए था, इस भाव तक। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चला गया है, हो गया है, इसका एक्सटेंशन नीचे तक 61 तक आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इसी भाव से अभी वापस हो गया है, अभी इस भाव से वापस हो गया। कितना परसेंट वापस हुआ है, कितना परसेंट वापस हुआ है, यहां से लगा दो आप। अभी रिट्रेसमेंट आया इसका, ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट है जो कहां तक गया है 38%। ये कहां तक जा सकता है, ये जा देखो, या तो यहां से भी वापस आ सकता है नीचे की तरफ, अभी इस भाव तक भी जा सकता है, या इस भाव तक जा सकता है, लेकिन जहां भी जाएगा एक साथ में नहीं जाएगा। क्या हुआ, पहले प्राइस आया ऊपर गया 38 से वापस, फिर से प्राइस गया कहां 38, सॉरी पहले प्राइस आया 23 से वापस, अब फिर से वापस गया मूवमेंट, तो ये क्या बन गया, एक प्राइस सेटअप भी बन गया हमारा डब्ल्यू वाला,
ये डब्ल्यू वाला हमारा प्राइस सेक्शन ही बन गया है। तो अभी प्राइस का मोमेंटम क्या है, प्राइस का मोमेंटम 38 तक, इस वे में कहां तक जा सकता है, इस वे में यहां तक जा सकता है। कहां पर, ये है 17,800, 17,795, इसके ऊपर इसी वे में नहीं है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर गया, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर गया तो इधर नहीं रुकेगा, ये यहां से पहले रुकेगा ही नहीं, फिर रुकना ही नहीं है इसको, ये चले जाना है ऊपर। मतलब अगला टारगेट 18,100, फिर 100% मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर इसे रुकना है तो इसी भाव से रुकेगा, हो सकता है यहां से भी वापस आ जाए नीचे। तो एक मोमेंट में इस फ्लो से ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, एक रिट्रेसमेंट इसका डाउन साइड आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, मतलब अगर हमको इसमें ट्रेड लेना है, सपोज करो हमने इसमें ट्रेड ले लिया, अभी ट्रेड लिया, तो हमने क्या टारगेट रख लिया, हम पहला टारगेट रख लेंगे इसका जो आज डन हो गया, फिर टारगेट क्या रख लेंगे इसका जो कल डन हो सकता है, फिर अगला टारगेट क्या होगा ए। इसके बाद प्राइस में हम क्या देखेंगे, फिर से इसका एक रिट्रेसमेंट देखेंगे, किस प्राइस का, इसी प्राइस का जो अभी अप ट्रेंड में जा रहा है। दो कंडीशन होंगे हमेशा। नंबर 1 क्या होगा कि जब प्राइस अभी ऊपर जाएगा, ये फ्लो आया, एक पुल बैक आ रहा है, अगर इसका पुल बैक के कंटिन्यू में जाता है, नीचे चले जाए, लेकिन गलती से यहां से आके वापस चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से न्यू ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हाई जाएगा, अपसाइड जाएगा, फिर वापस नहीं रुकेगा। तो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, हम लोग इसका रिट्रेसमेंट तो लगा ही रहे हैं, हम लोग साथ में क्या लगा लेंगे, इसका रिट्रेसमेंट भी लगा लेंगे कि भाई अभी कहां तक जाना चाहिए, प्राइस जाना चाहिए अभी हमारे लिए यहां तक। अब इसके बाद या तो प्राइस क्या करे, प्राइस ऊपर जाए यहां से और रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ जाए, एक नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम लोग यहां पर लगा लेंगे एक रिट्रेसमेंट चार्ट, कि ये प्राइस अगर नीचे आएगा तो कहां तक हमें बाय मिल सकता है, हमें बाय मिलेगा यहां तक, ये 61% है। तो अगर हमें यहां से बाय मिलेगा तो ट्रेड कहां मिलेगा, फिर से 161% तक। हो सकता है कि कंटिन्यू नीचे चले जाए, लेकिन अगर हमें यहां से ट्रेड मिलेगा तो टारगेट कहां तक जाएगा, 161% तक। तो अगर यहां से हम लोग नया ट्रेड डालेंगे, जो हमारा रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए, यहां तक, तो अगर यहां से हमें नया ट्रेड मिलेगा तो टारगेट कहां तक लेके जाएगा, क्योंकि प्राइस यहां से नीचे आएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,000 बनेगा। कैसे लगा रहे हैं कि रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, उस रिट्रेसमेंट का एक्सटेंशन कितना होगा। सिंपल। ट्रेड कैसे निकालेंगे, टारगेट कैसे निकालेंगे, रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, इसे फिर से समझा देता हूं, दोबारा मत पूछना। देखो मैंने क्या लगाया कि भाई अगर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो इसका मिनिमम रिट्रेसमेंट कहां तक आना चाहिए, ये रिट्रेसमेंट तो आ सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्या हुआ, अभी ये डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट है, किसके अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अब प्राइस के पास दो ऑप्शन कि भाई यहां जाएगा, प्राइस अब यहां जाएगा, इसका रिट्रेसमेंट कंटिन्यू इधर भी हो सकता है डाउन साइड, क्योंकि हमारे लिए एक ट्रेड बाकी है, कितना 17,800, 17,800 भी जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को यहीं से वापस जाना है, क्या होगा, ये प्राइस ऊपर गया, अगर इसका रिट्रेसमेंट यहां हुआ, जो यहां से ब्रेकआउट आया है, तो अब सपोर्ट का काम करेगा प्राइस वाइज। अगर प्राइस यहीं से रिवर्स करना शुरू करेगा तो हमारे लिए टारगेट कहां बनेगा, यहां से बनेगा 161%। और ये कैसे होगा,
और ये होगा कि हम यहां से एक रिट्रेसमेंट डाल दिए, जो रिट्रेसमेंट हमें यहां तक दिखा रहा है, लो तक। अब हम यहां से क्या डालेंगे, एक्सटेंशन डालेंगे, क्योंकि यहां से नीचे आया प्राइस तो हम लोग यहां से एक्सटेंशन डाल देंगे। हमारा ट्रेड अपर साइड में 18,020 का बनेगा। तो कई बार आप लोग देखते होंगे ना, कई सारे एनालिसिस, क्या या पोलैंड फ्लैग भी बन सकता है, बहुत सारा चीज बन सकता है ना, बहुत सारी चीज बन सकता है। वो तो प्राइस सेक्शन में आ गया। आप फिबोनाची में रहो ना भाई। जब मैं प्राइस सेक्शन बता रहा था तो आप फिबोनाची में जा रहे थे, अभी फिबोनाची बता रहा हो तो आप प्राइस सेक्शन में चले गए। दिमाग को एक जगह ठिकाने में रखिए तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज से भी ऊपर से चले जाएगा। तो जहां पढ़ रहे पहले उसको देखिए, फिर बाद में इधर उधर जाइएगा। टॉपिक में ही रहिए, टॉपिक में रहने से फोकस रह के देखोगे चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज से भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो कहां तक जाएगा इसका, कई लोग होते हैं ना एनालिस्ट जो बोलते हैं कि भाई 18,012 रुपया को ध्यान रखिए। ये 12 रुपया क्या बोला है, ये 18,000 से वापस नहीं आ सकता क्या भाई। लेकिन ये 12 रुपया क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि उनका वर्डिंग, ये 12 रुपया में लोगों का दिमाग जाता है, 18,000 में नहीं जाता है। ये 12 रुपया को लोग ध्यान रखिए, लोग सब सोचेंगे 12 रुपये में ऐसा क्या है भाई। अरे कुछ नहीं भाई, यही है 12 रुपये में, और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बताना है उनको 12 रुपया, 18,000 को भूल जाएंगे। 18,012 रुपया को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर बाजार ऐसा करेगा, इसके ऊपर बाजार तांडव मचाएगा, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी के पास कुछ अलग से तिलिस्मा नहीं है। ठीक है। फिबोनाची बेसिस पे अभी जैसे बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट कहां तक होना चाहिए था, बैंक निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए था कितना, 61%। ये ऊपर निकल गया, ये वापस नहीं आएगा, बता रहा हूं आपको मैं। बैंक निफ्टी इसी वे में ऊपर जाना चाहिए, ये वापस का रोल नहीं है इसका। क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट ले लिया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर चला गया, फिर से 38% का रिट्रेसमेंट, यहां पर 23 का ले लिया, यहां पर 38 का ले लिया। अब इसे 60 में रुक जाना चाहिए था, नहीं रुका। प्राइस मजबूर नहीं है रुकने के लिए, प्राइस चला गया, अब ये रुकना नहीं चाहिए, ये सीधा इधर जाएगा, वापस भी आएगा तो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, फिर से प्राइस ऊपर चला जाएगा। रिलायंस का चार्ट दिखाऊं, ये आया एक इसका रिट्रेसमेंट, कितना परसेंट, 38%। 38% के बाद प्राइस कितना गया नीचे, जाना कितना चाहिए था, 61। लॉजिक समझो, जाना कितना चाहिए था, 61। और 61 के बाद 161 के बाद 261, खत्म। तो रिवर्सल का पर्याप्त कारण नहीं है, इस रिवर्सल का पर्याप्त कारण नहीं है, हो गया, चला गया वापस। अब कितना जा रहा है, अब कितना जा रहा है, अब इस रिट्रेसमेंट का कितना परसेंट है, 50%। मतलब अभी चांस है कि प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन अगर गलती से कल इस भाव के ऊपर चला गया, कितना, 2405 रुपया, है ना, ध्यान रखिए, 2405 रुपया के ऊपर क्लोजिंग, इधर नहीं रुकेगा, ये चले जाएगा ऊपर, कहां, 2460, 2462 जो इसका हाई है।
और 2405 के ऊपर चला गया तो क्या होगा? 2405 के ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा? अभी एक सिंपल लॉजिक बता दूंगा, आप लोगों को ध्यान रखिए। 2405 के ऊपर चले जाएगा तो ऐसे ट्रेड बनेगा, ये जाएगा ना 2560 रुपया, 50 रुपया। अब एक लॉजिक बताता हूं आपको, ध्यान रखिए, सारी दुनिया भूल जाइए। जब भी फिबोनाची में ए वाला सेटअप बनता है ऐसा, इसके ऊपर आप एक्सटेंशन लगा दो, कितना? 1.61%, फिर 2.61%, ये आपका टारगेट होगा। दो टारगेट बनता है। आपको हमेशा क्या देखना है? वी शेप देखना है। क्या? या तो ये वी शेप डाउन साइड हो, या फिर ये वी शेप अप साइड हो। किस चार्ट में दिखाऊं बताओ आपको? जिस चार्ट में बोलोगे उस चार्ट में दिखाऊंगा। रिलायंस में ही देख लो, कहीं बना होगा। ये क्या है? ये वी शेप है, आपको 61% का टारगेट मिलेगा। ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बना लीजिए, जितना पैसा हो कमाइए शांति से बैठ के, बिना किसी को बताए। मेरे जैसा बेवकूफी मत करते रहिएगा, सबको चिल्ला चिल्ला के बता। कितना आया? 161 आ गया। आपका काम खत्म, ट्रेड बंद करो, तमाशा बंद करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और दो ही ट्रेड में, 2 दिन के कैंडल में बन गया टारगेट। और कुछ बताओ? नीचे की तरफ का, नीचे की तरफ तो देख ही लिया आप लोग। ये वी शेप बना, वी शेप बना, 61 का टारगेट रख लो और तमाशा बंद करो। आगे ऐसे कुछ दिखा देता हूं। एचडीएफसी, एचडीएफसी वी शेप लगाओ, ए वी शेप लगाओ, 61 का टारगेट रखो, खत्म, बंद करो। ऑप्शन में बाई करना है, सेल करना है, जो मर्जी है करो। और वी शेप दिखाऊं? आपको हमेशा वी शेप देखना है। वी शेप जहां आ जाएगा वो आपका ट्रेड हो जाएगा। ये वी शेप गया, 61 का टारगेट, काम खत्म, गेम ओवर। और वी शेप दिखाऊं? आईसीआईसी, ये वी शेप बनने वाला है या बन रहा है? कौन सा दिखाऊं इसे वी शेप? जहां वी शेप होगा, ये भी वी शेप है। 61% टारगेट रखो, तमाशा बंद। और कहीं देखो वी शेप, आपको प्राइस में वी शेप ढूंढना है बस। ये वी शेप रखिए, जब तक वी शेप में 61 का टारगेट नहीं मिले खड़े रहिए। एसबीआई चलो, आखिरी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को मजेदार। ये वी शेप टारगेट रखो 61 का, काम खत्म, गेम ओवर, ट्रेड क्लोज। आगे चलो, ये वी शेप बन रहा है, फिर से टारगेट कहां तक जाएगा? ए टारगेट 261 चले जाएगा यहां पर, वेल एंड गुड। मैं 261 का रखता नहीं हूं, मैं 161 का रखता हूं ट्रेडिंग पर्पस में। और दिखाता हूं, एचडीएफसी बैंक देख लो, कहीं पर है वी शेप, ये वी शेप यहां भी है और पूरा ट्रेड भी है। 61 खत्म, तमाशा। और कहीं दिखाऊं आपको वी शेप? ये वी शेप, 61 खत्म, तमाशा बंद करो। और देखते जाओ आप लोग कहीं पर। निफ्टी, निफ्टी ए वी शेप, काम खत्म, गेम ओवर। 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। आखिरी चीजें बता रहा हूं, और अगर अभी तक कोई चीजें समझ नहीं आई, ए लाइन को पकड़ लो, समझ में आ जाएगा। इसके ज्यादा फिबोनाची का यूज नहीं है। एक वी शेप और है, ए वी शेप, टारगेट रखो, काम खत्म, गेम ओवर, ट्रेड क्लोज। ऑप्शन बाई करना है बाई करो, शॉर्ट करना है शॉर्ट करो, आईटीएम जाओ, एक एक्सपायरी आगे जाओ। 2000 का प्रीमियम शॉर्ट करना है, 2000 का प्रीमियम शॉर्ट करो, डीप आईटीएम जाके शॉर्ट करो, पैसा आपको मिलेगा। और होल्ड रखो, तमाशा नहीं करना इधर उधर। एक और वी शेप रिट्रेसमेंट बताता हूं, ये है वी शेप, मेरे टारगेट से ज्यादा भी गया। नीचे की तरफ वी शेप का ट्रेड बताता हूं, ये वी शेप, माफ करो, कौन सा वी शेप? ये 61 का टारगेट खत्म, ये भी वी शेप मान सकते हो। 61 का टारगेट क्लोज, थोड़ा कम आया, चलो यहां पर मैं गलत हो गया। गलत भी तो होना चाहिए, एकदम सही हो जाएंगे तो फिर घर द्वार बेच के ऑप्शन बाय नहीं करना शुरू कर दोगे।
रेंडमली आप जिसको चार्ट देखना है देखो, जिस चार्ट को देखना है देखिए। अभी वी शेप रिकवरी कहां बताऊं, अडानी में? नहीं यार, अडानी में तो अभी नहीं बता सकता ना, अडानी में तो अभी बन रहा है। अडानी में देख लेंगे तो टारगेट ना डायरेक्ट आप नया हाई देखो फिर अडानी रिपोर्ट में, अडानी इंटरप्राइजेस में। साले उधर कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं अडानी डूब गया, अडानी डूब गया, पर चले 4000 चला गया। कांग्रेस की इज्जत क्या रहेगी ये बताओ आप लोग, बता रहे दुनिया में इससे ज्यादा बेवकूफी की हद क्या हो सकती है यार, मैं बताओ। अगर मान लो गलती से अडानी 4000 चले जाता है तो कांग्रेस जो हल्ला कर रही है इसकी स्थिति क्या रहेगी बताओ। मतलब नाक के सामने बता रहा हूं ना, रगड़ने से अच्छा कुछ नहीं रहेगा। क्या हालत रही, इसलिए ना गलत चीजों में हाथ नहीं लगना चाहिए, जिसमें विद्वान नहीं हो ना उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लोगों को। समर्थक भी डूबेंगे, वो भी डूब जाएगा। इस बार तो 44 अगले बार 44 भी नहीं आएगा, 4 रह जाएंगे। चलिए ज्यादा हो जाएगा, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। पता चले यहां पर कांग्रेस के समर्थक वाले हो तो मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। और कुछ दिखाता हूं आप लोगों को, बहुत मजेदार चीजें। वी शेप मुझे लगता है समझ में तो आ गया होगा। अच्छा वी शेप देखना है, परफेक्ट वी शेप देखना है। परफेक्ट वी शेप देखिए और ट्रेड में पैसा कमाइए। जैसे ये है। अच्छा कुछ लोग हंस भी रहे हैं। ए वी शेप, ठीक है, हो गया काम। गुड फ्राई फ्लिप्स, हाँ वी शेप चार्ट, वी शेप चार्ट। भारतीय एयरटेल नहीं है, अब तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखो ये वी शेप बन रहा है, कौन सा है, ओबेरॉय रियलिटी। नोट करके रख लो, ओबेरॉय रियलिटी में ये भी वी शेप था नीचे की तरफ, इधर कहां तक आया 61। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा ये पहले क्यों नहीं पता चला। ऐसी आप रेंडमली जिसको चाहो देखो, आप जो मर्जी देखो, सब में काम करेगा और परफेक्ट काम करेगा। और कुछ ढूंढता हूं अच्छा वाला चार्ट जिसमें वी शेप परफेक्ट बन रहा होगा। ये देखो ये वी शेप था, कितना बड़ा ट्रेड आता। किसी स्टॉक में मंथली वाला भी लगा दूं एक आध वी शेप, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करूं। देखो ये वी शेप था, यहां से ले लो, वी शेप खत्म। वीकली चार्ट चेंज करूं, चलो थोड़ा वीकली चार्ट में आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कुछ ट्रेड लगा सकते हो। वी शेप जानलेवा है बता रहा हूं, अगर वी शेप में कोई रिट्रेसमेंट मिल गया ना खत्म है फिर। ये देखो ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री, ए वी शेप अगर नीचे आ गया बेटा तो पहले तो ऊपर देख लो। ए वी शेप ट्रेड हो गया, ए वी शेप अगर नीचे आए तो क्या होगा, ये 200 में आएगा, मतलब 2000 का भाव देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री, और 2000 रिलायंस इंडस्ट्री आएगा तो पता है निफ्टी किधर आएगा, 16500। एसबीआई लाइफ, आईडीएफसी फर्स्ट, इसका भी बी शेप बहुत अच्छा होगा। इसका बी शेप कहां लेंगे लेकिन यार, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ दे, जो चीज समझ नहीं आया उसको छोड़ देना चाहिए। एक बी शेप बैंक निफ्टी में देखो, जो पुराने होंगे ना मेरे फॉलोअर उनको पता होगा, जो बहुत पुराने होंगे, जो साल 1.5 साल से पहले मेरे वीडियो देखते होंगे, ये परफेक्ट वी शेप का था। सिर्फ 200 पॉइंट बचा था इस ट्रेड में, मैंने दिया था इसको और खुद भी लिया था। 200 पॉइंट बचा था इसमें मेरे वी शेप का टारगेट होने में, 42,000 जाने में सिर्फ 800 से वापस आ गया था। ये ट्रेड मेरा दिया हुआ था, बनाया हुआ था इसी लॉजिक में, और कुछ नहीं था। वी शेप कैसे, हाँ ये तो बहुत अच्छा बात बोला। जिस दिन ब्रेकआउट आए उस दिन ट्रेड ले लो और उसके लो कैसे डाल। जिस दिन ब्रेकआउट आए वी शेप में, देखो एक्चुअली ट्रेड तो हम यहां लेते हैं ना, यहां वो वी शेप बनता है इधर, राइट, इधर बनता है,
इधर बनेगा आपको कितना ट्रेड मिलेगा, जिस दिन ब्रेकआउट हो रहा है सेम कैंडल कैसे डालो और ट्रेड में खड़े रहो। लड़का काम की बात बोला है। अभी ये कौन सा है, जिंदल स्टील एंड पावर, ये भी सिर्फ लगा दे इतना टॉप में लगा दो और खड़े रहो। कम से कम इसका ट्रेड इधर मिलेगा आपको, इधर 745 की तरफ। आईटीसी आईसीआईसी बैंक, इसमें क्या लगा है, इसमें तो कुछ लॉजिक नहीं। कॉनकोर, ये एचसीएल टेक, ये वी शेप हो जाएगा, नए हाई बन जाएगा, परफेक्ट नए हाई, डबल टॉप बनेगा, वापस आ जाएगा मार्केट वहां से। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए कुछ चीजें और आप लोगों को शेयर करता हूं। अच्छा, कोई जुबलेंट फूड बोल रहा है, जुब फूड मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो में भाई साहब जुब फूड, ये 20 से बन रहा है डाउन साइड, गया तमाशा अभी, ये बहुत खराब है। नीचे की तरफ आ सकता है 330 के आसपास, ये 330 की तरफ आ सकता है। अच्छा, इंट्राडे में चलो, फिबोनाची का इस्तेमाल इंट्राडे में कैसे करोगे, देखो इंट्राडे में ना दो लाइन ध्यान रखो इंट्राडे में, लेकिन इसको आप अलग अलग प्लॉट करना पड़ेगा। इंट्राडे में अलग अलग आपको प्लॉट करना पड़ेगा। एक लाइन ऊपर डालो, प्रीवियस डे का, आज का जो मूवमेंट है, आज का जो मूवमेंट है, इसका एक रिट्रेसमेंट और इसका एक एक्सटेंशन। आज का टोटल लो का, आज का जो हाई है और आज का लो है, इसका एक रिट्रेसमेंट डाल दो 23.6% एंड 38.2%, और इसका एक्सटेंशन डाल दो, इसका एक्सटेंशन डाल दो यहां तक, इतना 23% गिरा लो, 38% गिरा लो अपने से, और अपर साइड में 23.6 एंड 38.2, ये दोनों आप डाल दो। अगले दिन का मूवमेंट मार्केट का ये रेंज का रहना चाहिए, नेक्स्ट डे का मूवमेंट, नेक्स्ट डे का मूवमेंट, इस मूवमेंट का ए प्राइस 23 के आसपास बाई करो, 38 का एसएल डालो। अगर प्राइस नीचे आया है यहां पर बाई होगा, इसका स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट आपको अपर साइड का 23%। अगर प्राइस ऊपर चला गया है, यहां रेजिस्टेंस बन रहा है, शॉर्ट करो, 38 का एसएल डालो, टारगेट आपका ये बनेगा। कैसे होगा समझो चार्ट में। सपोज करो ये आज निफ्टी का ट्रेड है, ये निफ्टी का ट्रेड है, इसका 38% क्या होगा नीचे की तरफ, इसका 38% ये हो जाएगा, बता रहा हूं इसे समझ लो ये। अब इसका लगा दो एक्सटेंशन, इसका लगा दो एक्सटेंशन हायर साइड का। अरे यार इसका एक्सटेंशन कैसे लगाऊं, ये तो बन नहीं रहा है। नहीं यार, ये कैसे गलत हो गया, इसमें एक्सटेंशन लगाना है ना। ओह सॉरी, नहीं लगना चाहिए था इधर यार, कैसे नहीं लग रहा है। इसमें 38 लगेगा ना, एक्चुअली मैं इसको लगाता नहीं हूँ, मेरे पास बना बनाया प्लॉट है, भी दिखा दूंगा। बाई होता है कि नहीं ऑप्शन ट्रेड में, पुट, ऑप्शन ट्रेड में पुट प्लस कॉल दोनों एक साथ क्लिक होता है, क्लिक में बाई होता है कि नहीं, क्या सवाल है, ठीक सवाल करो। अपर साइड का भी 23%, अपर साइड का 23% कैसे लगेगा यार,
नहीं ये तो लगना चाहिए एक्सटेंशन, कैसे ही लग रहा है। ये कैसे गड़बड़ हो गया। चार्ट में क्यों नहीं लग रहा है। एक मिनट भाई, फंस गया हूँ यहाँ, रुको ठीक करने दो। चार्ट में तो लगना चाहिए एक्सटेंशन। नहीं यार, हाँ माफ करो, माफ करो, देखो अरे कई बार बनता नहीं है यार अपने से भी। रुक जाओ, क्या हुआ, ये हो गया आपका 17,664। ऐसे करना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा है ना। और ये क्या हो जाएगा 677। चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, राइट। अब इसको बंद करो, ये हुआ आपका एक्सटेंशन। तो कल के लिए बनेगा ए ट्रेड हमारा। अब हम क्या करेंगे, प्राइस को देखेंगे। देखो ये अभी से बता रहा हूं, मंडे के दिन ये काम करेगा। प्राइस अगर इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, यहां रेट बन रहा है, इस भाव का एसएल डाल के शॉर्ट होगा। और अगर प्राइस पहले नीचे आया, जो आ चुका है, अगर यहीं पर ओपन होता है, इस भाव का एसएल डालेंगे, लोग इसका ट्रेड करेंगे, प्राइस यहां जाके क्लोज करेगा। लेकिन अगर प्राइस यहां पर ओपन हो रहा है, पहले कैंडल देखो रेड बन रहा है और शॉर्ट होगा, यहां तक आएगा। और अगर प्राइस पहले, अच्छा यहां से आके फिर से वापस चला जाएगा अगर इसे जाना है तो। लेकिन ट्रेडिंग में आपका काम खत्म, यहां से शॉर्ट करो, प्राइस यहां तक आएगा, ट्रेड क्लोज। अगर प्राइस पहले यहां मिलता है, जो ऑलरेडी दिख रहा है, अगर यहां मिलता है, इस भाव का एसएल बनेगा और यहां से बाई होगा, प्राइस जाएगा इधर। मैं इसको क्या करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक प्लॉटेड चार्ट आ जाता है सुबह सुबह 9 बजे। लेकिन ये चार्जेबल है, आप लोग ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को लेना पड़ेगा। कहां मिलेगा ये आप लोग ढूंढ लेना। लेकिन एक मेरे दोस्त हैं, अगर चाहो तो उनसे बात कर लेना, मैं उनका नंबर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है ना। जैसे मैं बताता हूं तो लोग ही सोचते हैं कि सर इससे पैसा है, क्योंकि पेड है, ठीक है पेड है। मेरा दोस्त आपको व्यवस्था करा सकता है। 60,000 रुपये ईयरली चार्ज है, शायद आप लोग पेड नहीं कर पाओगे, लेकिन 4-5 हजार रुपये में आपका काम बन जाएगा, 2-3 हजार रुपये में काम बन जाएगा। मैं बोल दिया हूँ मिनिमम, मेरे पुराने लोगों को 12-12 हजार रुपये में दिए हैं, आप लोगों को 2-2.5 हजार रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इतना मैं करा दिया हूं आप लोगों के लिए, पहले बात कर दिया हूं उसकी, ठीक है। हाँ इसमें मेरा कोई रोल नहीं भाई, ये है मेरा चार्ट, ठीक। ये ऑटोमेटिक सुबह सुबह प्लॉटेड मिल जाता है। अब पहले बता देता हूं, ये ना चार्जेबल है, चार्जेबल तो वहां है ही है, इसके साथ एक और चार्ज है इसका। क्या, आपको ईयरली ना इसका कुछ पेमेंट पे करना पड़ेगा, लगभग 450 रुपया है ईयरली, सॉरी माफ करो मंथली। किसके लिए, ये डेटा के लिए। जो डेटा है ना ये चार्ट, ये डेटा आता है एनएससी से, और हम लोग कोई डेटा फीड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। इसके अलावा ये वन टाइम है, तो थोड़ा सुविधा हमको हो जाता है। कौन एक एक चीज लगाएगा, जैसे भी देख मुझे ही परेशानी हो रहा है तो आपको ही परेशानी होगा ही, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर मैंने देखा कि प्राइस इस रेंज में ओपन हुआ, इस रेंज में, ठीक है, मैंने यहां पर 2 लेवल लगाया है, शायद आज खत्म नहीं होगा तो कल इसका फिर से एक्सटेंशन करूंगा। अभी मोटा मोटा चीजें बता देता हूं, पहले समझ लो। ये बाय डिफॉल्ट मेरा मॉर्निंग में चार्ट ओपन हो जाएगा, कहां पर देखो, जैसे मार्केट ओपन होगा ये चार्ट ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। जितना भी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में, फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में, स्पॉट में देखो, स्पॉट में, स्टॉक देखना पूरा 5000 स्टॉक, 5000 स्टॉक देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस अकॉर्डिंग आपका सिस्टम तगड़ा होना चाहिए, कम से कम 3 GB रैम होना चाहिए, 3 GB रैम वाला, ठीक है। 3 GB रैम से ऊपर का आपके पास सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा।
तो क्या है, ये अपर साइड का 23 लेवल है, सॉरी ये अपर साइड का ग्रीन लाइन 23.6 लेवल है, ये अपर साइड का 38.2 लेवल है, ये अपर साइड का 61.8 लेवल है और ये 78.8 लेवल है। ठीक है, जिसको मैं अपर लेवल 1, अपर लेवल 4, अपर लेवल 3, अपर लेवल 2, अपर लेवल 1 मैं जानबूझ के रखा हूं कि लोगों को पता ना चले कि मैंने क्या लगाया है, क्योंकि कई बार मैं चार्ट शेयर करता हूं, मैंने जानबूझ के लगाया है। ठीक है, मैं अपनी प्राइवेसी क्यों लोगों को दूं भाई। चाहो तो ये सॉफ्टवेयर में अपना कोडिंग कर सकते हो, जिसको कोडिंग आता है वो कोडिंग अपने से कर सकते हो। कोडिंग में क्या डालना है, फिबोनाची नंबर डालना है, खत्म, बाकी कुछ नहीं। जो होशियार बंदा है वो कर लेगा। आगे देखो, नीचे का लेवल क्या है, 23.6, 38.2, ये माइनस में है ना, तो लोअर लेवल 1, लोअर लेवल 2, लोअर लेवल 3 61.8, फिर लोअर लेवल 4 78, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 161, फिर उसके ऊपर, इसके ऊपर भी सारे नंबर आते जाएंगे। ठीक, ऐसे सारे नंबर को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। मुझे तो कोडिंग आता नहीं है, मेरे मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने किया है। ये देखो, हमने पूरा 8 लेवल तक बना दिया है, अपर साइड, लोअर साइड, बोथ साइड 8 लेवल तक हमने इसमें सिस्टम में अपलोड कर दिया है। तो जहां भी मार्केट मूव करे, आज कहां तक मार्केट गया, 8 लेवल तक गया। निफ्टी में होगा शायद, बैंक निफ्टी का ज्यादा होगा, हाँ बैंक निफ्टी का। निफ्टी भी कौन से लेवल तक गया, 7th लेवल तक गया है। मतलब इसके बाद तो कोई लेवल ही नहीं है, इसके ऊपर भी जा सकता है। अडानी जैसा शेयर ना इसको मानता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से भागता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ट्रेड करने का तरीका क्या है, क्योंकि आज ये कहां खुला, आज ये 61 के ऊपर खुला, 61 के ऊपर। अगर 61 के ऊपर खुला तो मैं बाय डिफॉल्ट इसे बुलिश समझता हूं। आज लोगों को लगा ना क्यों ट्रेड लिए, इसीलिए ट्रेड लिए। अगर ये 61 के ऊपर खुला, पहला 5 मिनट कैंडल बुलिश बना, तो इसे मैं बुलिश ही मानता हूं पूरा दिन भर के लिए। अगर ये नीचे खुलता, अगर ये नीचे खुलता तो मैं इसे बेरिश ही मानता पूरे दिन भर के लिए। जैसे कल था, कल ये 61 के नीचे रहा और मॉर्निंग में एक कैंडल पॉजिटिव बना, लेकिन ये कंटिन्यू में नीचे आ गया, ऊपर टिका नहीं। ऊपर टिका नहीं तो मैं इसे क्या समझ लिया, पूरे दिन भर के लिए बेरिश समझ लिया। और मैंने कल चार्ट में लिखा था टेलीग्राम में कि आज पूरा दिन भर इसे आप बेरिश समझिए। तो अगर ये ओपन होता कहां पर, अगर ये ओपन होता इस भाव के आसपास जहां ओपन हुआ था और ये पहला कैंडल ऊपर चले जाता, तो मैं क्या करता, यहां पर बाई करता, यहां तक का टारगेट रखता, यहां पर मैं बुक कर लेता, इसके बाद यहां बेरिश बनता, यहां से शॉर्ट करता, यहां तक का टारगेट रखता, पूरा दिन भर इसी तरीके से नचाते रहता। ऐसे ही चार्ट बना होगा, इधर पुराना चार्ट बना होगा इस तरीके से। देखो यहां मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट यहां ओपन हुआ, लेकिन मैं क्या देख रहा था कि पहला कैंडल बेरिश बन जाए तो मैं इसमें शॉर्ट करूं। मैं इस हाई का एसेट डालता, इसके नीचे शॉर्ट, यहां तक का टारगेट नहीं हुआ, आगे बढ़ो। जैसे ये है, यहां पर क्या हुआ, सबसे बढ़िया होता है जब बीचों बीच में ओपन हो जाए, इस बीचों बीच में ओपन हो जाए, यहां पर जाए, इसका स्टॉप लॉस, यहां पर कोई रेड कैंडल देखो, शॉर्ट करो, यहां तक का टारगेट। इसके बाद जो गया है नहीं पता मेरे को, इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसके बाद मैं नहीं छेड़ता हूं इसको। लेकिन इसके नीचे आ गया तो मैं पूरा दिन भर उसको बेरिश मानता हूं। मेरे लिए ट्रेडिंग रेंज क्या है, जैसे ये क्या हुआ, पहला कैंडल बेरिश बन गया तो मैं इसको छोड़ दिया, पहला कैंडल बेरिश बन गया, अब इसके नीचे रहेगा तो मेरे लिए पूरा दिन भर बेरिश है, हालांकि थोड़ा साइडवेज टू बुलिश रहा, बट मैं प्लानिंग क्या करूंगा, बेरिश टू साइडवेज। अब जैसे यहां पर गैप अप खुला, यहां पर गैप अप खुला, पहला कैंडल रेड बना, पहला कैंडल रेड बना, मैं रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट करूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, खत्म। अगर पहला कैंडल है तो मैं पहला कैंडल का हाई कैसे डाल देता हूं, खत्म, आगे बढ़ो। ये क्या हुआ,
बीचों बीच ओपन हुआ, मेरे लिए सबसे बढ़िया लेवल होता है कि बीचों बीच में ओपन हो, नीचे आए, वेट करता हूं यहां पर आने का, मैं इस कैंडल में बाई करता हूं, कोई बुलिश कैंडल देख के यहां तक का टारगेट रखता हूं, यहां कोई बेरिश कैंडल देखता हूं, इसका स्टॉप लॉस रखता हूं और यहां तक का टारगेट रखता हूं। बाकी डिटेल कल बताऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन रेंडम चार्ट में आप लोगों को पूरे निफ्टी 50 का दिखा दूंगा। कब? कल नहीं भाई साहब, मंडे के दिन, ठीक है। आज है फ्राइडे, आप सब लोगों को शुभ रात्रि। आज का क्लास यहीं पर, कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, इससे रिलेटेड सवाल मत करना। हाँ, इसमें एक मेरे मित्र का है, मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप में नंबर मिल जाएगा, ये चाहे तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग ले सकते हो, और बिना प्रैक्टिस का ट्रेड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई जैकपॉट चीजें मिल गया है, बिना प्रैक्टिस का ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। इसमें बिना प्रैक्टिस का आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन सुविधाजनक बहुत है, मेरे लिए बहुत हेल्प करता है। चलिए फटाफट सवाल करिए 2-4, फिर अपन क्लोज करेंगे आज का। चलिए सचिन जी बोलिए, बोलो शंभू। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हाँ तो सर, आवाज क्वेश्चन आ रही मेरा है, शंभू बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो शंभू। सर मैं ये पूछ रहा था, वो जो वी शेप स्विंग का आपने बताया, तो हाँ। मैंने देख रहा था आप जो फिबोनाची लगा रहे थे ना, तो ऊपर से नीचे लगा रहे थे, तो ऊपर से नीचे के लिए बुलिश के लिए लगाते हैं या बेरिश के लिए लगाते हैं? देखो सिंपल समझो, जब हमारा वी शेप ऐसे लगा है, ठीक है, तो हमें एक्सटेंशन हाँ। किधर मिलेगा? इधर मिलेगा ना। तो हम ऊपर से नीचे लगाएंगे ऊपर तब की हमारा साइड। एक्सटेंशन ऊपर मिलेगा, बराबर। ठीक है। और जब वी शेप ऐसे है तो हमको क्या चाहिए? नीचे का ट्रेड, तो हम नीचे से ऊपर लगाएंगे तो हमें नीचे का एक्सटेंशन मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलिए सचिन जी। हाँ सर। जी। हाँ सर, एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन थे। कल हमने जो बात किया था एक्चुअली 9:15 वाला, जो आज का फ्राइडे का जो स्टैंडर्ड था ना, हाँ तो उसमें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आया सर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके। उसमें एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो बहुत ही शानदार होने जो शुरू हुआ सो खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ तो एक्चुअली क्वेश्चन मेरा अभी ये है कि इसमें ये कब काम नहीं करता है, मैंने ऐसा कुछ तो सेटअप होगा कि जिस दिन ये काम नहीं करेगा, क्या ये हमेशा ही काम करता रहेगा? सर देखिए, ऐसा कोई सेटअप नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। एक्सपीरियंस देखिए, एक्चुअली सर मैं जितने चीज़ें आप लोगों को शेयर किए हैं ना, उसमें से 90% मेरा अपना एक्सपीरियंस है। किताबी Correct. ज्ञान उसमें थोड़ा ही है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न किताबी ज्ञान है जो सबको पता है, ठीक है। और जैसे प्राइस एक्शन पैटर्न किताबी ज्ञान है जो ऑलमोस्ट सबको पता है, ओके। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन, राइट, और ट्रेडिंग का टाइम, ऑप्शन का सेलिंग लॉजिक, या जो मैं बुलिश या बेरिश ट्रेड बनाता हूँ वो इस तरीके से नहीं बनता है जिस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं कि भाई 9:15 वाला काम कब नहीं करता है? जब कोई इवेंट हो, अगर सेम डे में कोई इवेंट हो या फिर इवनिंग में कोई इवेंट हो, चाहे इंटरनेशनल इवेंट हो या फिर हमारे देश का ही कोई इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो जिसमें जैसे जीडीपी डेटा आने वाला हो, या फिर आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो, या फिर आप नेक्स्ट डे बजट या बजट वीक हो, राइट, समझ रहे हैं, या फिर शाम को फेड का कोई न्यूज आने वाला हो, ऐसा। तो ऐसे सिनेरियो में काम नहीं करता है, लेकिन मैं बनाता सब में हूँ। सुनिए, मैं बनाता सब में हूँ, बट मुझे 1 मिनट में ही अंदेशा लग जाता है कि प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब इवेंट रहता है तो मैं क्वांटिटी बहुत कम कर देता हूँ, जैसे बजट दिन, जबकि मैं सुबह सुबह क्वांटिटी 900 1000 ऐसा डालता हूँ, ठीक है। तो मैं बजट दिन केवल डाला था 200, और 200 में जो लॉस हुआ ना सर 4000 गया तुरंत। ज्यादा 30 सेकंड लगा होगा, 30 सेकंड में मुझे समझ में आ गया बजट वाले वीक में, फ्राइडे के दिन। तो मैं लॉस किया कम, लेकिन उससे ज्यादा कहीं मैं प्रॉफिट कमा चुका हूँ। तो जिस दिन इवेंट रहता करता मैं उस दिन भी हूँ, ऐसा है कि नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी कर देता हूँ लेस, बस। अच्छा सर, आपने ये कल बोलते बोलते आपने बोला था कि ये 9:30 वाला स्ट्रैडल मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूँ, तो उसका कुछ रैशनल है क्या, कि जैसे आईवी बड़ा है? नहीं सर, क्या कहेंगे आप, मैं तो नहीं, मैं ही कल ही बताया था नहीं करता हूँ, लेकिन आज ही मैंने किया था, उसमें 900 क्वांटिटी किया था।
और क्या प्रॉफिट मिला उसका आज। और मैं सुबह ही जितने लोग लाइव में थे मैं सबको बता दी थी आज ना लो नहीं कटेगा, आप बना लो सब लोग। आज मेरे से वही गलती हो गई सर, एक्चुअली हुआ, ट्रेड तो मिल गया था मुझे, उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं जैसे एसएल कट गया ना एक साइड का, तो मेरा ये पिछले 3-4 दिनों से ऐसे हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट, मुझे लगता है कि फिर अभी रिवर्स हो जाएगा, हाँ और उसमें फिर मैं निकल जाता हूँ और फिर लॉस, एंड ऑफ द डे लॉस में सर, कन्वर्ट हो जाता सर उसका एक मेन कारण है जो मैं समझता हूँ कि सर आप ना क्वांटिटी एकदम छोटा करिए एक अभी एटलीस्ट। है। सर मैं आप भरोसा रखिए सर कि जो चीज़ें मैं आपको शेयर किए ना, हम्म। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ सर जिंदगी में ना लॉस नहीं करोगे शेयर बाजार में आप। सर आप देखें ना बैक टू बैक में कितना लॉस में था 2 वीक में, आप लोग को देखे होंगे मेरा चैनल तो अगर मुझे फॉलो यस करते यस देखे होंगे यस राइट। सर, यस बैक टू बैक सर। में लॉस में था ना। हम्म। आज वाला ट्रेड कितना बड़ा प्रॉफिट है मेरा, दोनों प्रॉफिट दोनों लॉस ना कवर होकर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अच्छा, पिछला इतना अच्छा ट्रेड था मेरा आज का, और आज नहीं का सर। हाँ मैं बोलिए सुनिए, सर। लेकिन ये जो ट्रेड मैंने स्टार्टिंग में छोटा छोटा क्वांटिटी में किए, 1000 में किए, 500 में किए, अब मैं 2-3 हजार में करता हूँ। मैं कहूँगा सर कि आप लोग अभी केवल 1 लॉट में करो। मैंने इसे सब लोगों को बोला हूँ केवल 1 लॉट में करना है, 1 लॉट में करिए अभी। और 1 लॉट में ना सर कम से कम 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करिए, इसके बाद क्वांटिटी बढ़ाइए। कोई मत क्वांटिटी ज्यादा करिए, कहीं बाजार नहीं जाएगा सर। और ये ना बरसों से ट्रेड हो रहा है, जब मैं जॉब में था तो मैं ही करता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो लेकिन क्या होगा सर, मैं आपको 25,000 से ज्यादा आपका ड्रॉ डाउन नहीं होगा। टोटल जो कैपिटल है आपका 2 लाख कैपिटल में ट्रेड हो जाता है, 1.5 लाख कैपिटल में तो नहीं बनता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में बन जाता है। तो मैं कहता हूँ 2 लाख कैपिटल अगर आपका है, 25,000 से ज्यादा ड्रॉ डाउन आपका होगा ही नहीं। 25 मतलब टोटल ड्रॉ डाउन, जैसे हो सकता है कि एक महीना में प्रॉफिट ना आए लॉस में गए, अगले महीने में प्रॉफिट ना आए लॉस में गए, अगले महीने में प्रॉफिट ना आए लॉस में गए, लेकिन जो लॉस का साइज होगा सर 4-5 हजार से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, और जो प्रॉफिट आएगा सर वो 40,000 50,000 तक महीना में आ सकता है अगर इस टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट मिला तो। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि जैसे अभी मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मे बी बिकॉज अभी विक्स लो है तो एक डायरेक्शन पकड़ लेता, तो इट्स टेकिंग फॉरवर्ड, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें ऐसे ट्रेड मिलते हैं, या जैसे जब विक्स 20 के ऊपर हो जाएगा गैप डाउन गैप अप सर हर कंडीशन में मिलता है, कोई इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सर कब करें कब ना करें, आप हमेशा करिए, एवरीडे करें। अच्छा, ओके सर। कोई सर आपका एक ही रूल होना चाहिए कि 9:30 मार्केट खुलेगा, अपना एक फंडामेंटल बना लीजिए कि 9:30 मार्केट खुलेगा, मुझे ट्रेड डाल देना है बोथ साइड और ट्रेड को होल्ड करना है आखिरी तक। बस टाइमिंग को ध्यान रखिए, 9:30 से 9:35 हो सकता है कभी कभी, ओके, कभी थोड़ा जल्दी समझ में आ गया तो 9:25 में भी ट्रेड बन जाता है, बट आपका मेन टाइम जो रहना चाहिए वो 9:30 का। सर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आज उसी से रिलेटेड है कि ये जो आज एक्चुअली मैं थोड़ा अजीब सा बिहेवियर देखा मार्केट में, जो स्ट्रैडल 245 का जो मैंने ये बनाया था, मल्टी स्ट्राइक बनाया था आज, तो उसमें हुआ ये कि जैसे नॉर्मली मार्केट नीचे आता है तो आईवी बढ़ता है बिकॉज ऑफ द फियर। आज के डेट में मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रीमियम गिर रहा था, लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कॉल साइड में आईवी राइज होता है, तो बेसिकली प्रीमियम बढ़ रहा था। तो ये क्या नॉर्मल चीज है क्या, जैसे कॉल साइड में फियर बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा हैव यू आल्सो ऑब्जर्व्ड द सेम थिंग? सर केवल आज फ्राइडे था इस वजह से ऐसा हुआ है, अगर यही मंडे रहता ना तो आपको नुकसान मिलता। फ्राइडे है सर, और फ्राइडे को प्रीमियम कम ही गिरेगा, चाहे आखिरी में 245 देखिए 230 देखिए, आखिरी में प्रीमियम फ्राइडे के दिन गिरेगा ही, चाहे मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। ओके, तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट इफ आई हैव अंडरस्टूड इट कि जो 245 वाला ट्रेड है अगर रेंज में रहता है तभी प्रॉफिट मिलेगा, अगर डायरेक्शन पकड़ ले तो निकल जाना है। सर मोस्टली 245 का मैंने टाइमिंग इसलिए दिया है कि जो मार्केट को मूवमेंट करना है ऑलरेडी वो कर चुका है, और ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट मूव कर रहा है, कंटिन्यू में जा रहा है, तो आप देखिए कि हाँ अगर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है 3 बजे, या फिर एक समय था ना सर कि 3 बजे मार्केट जो भागे जाता था, है नहीं, नवंबर दिसंबर में। करेक्ट। तो ऐसा कंडीशन में भी हमको प्रॉफिट मिला है फ्राइडे के दिन, ऐसे कंडीशन में भी प्रॉफिट मिला है, सोचिए आप। तो 3 बजे का ट्रेड सर मिल ही जाता है, वो कहीं अकस्मात सर कभी 300-400 पॉइंट के एक कैंडल आ गया ना, उस दिन लॉस होना शुरू होता है,
तो उस दिन थोड़ा लॉस ले लीजिए, या फिर जब लॉस हो रहा है 5-6 मिनट में आप देखिए प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। 5-6 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट आ जाना चाहिए स्ट्रगल स्ट्रगल या मल्टी स्ट्राइक 245 वाले ट्रेड में। अगर उसके बाद नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तैयार रहिए। थोड़ा भी लॉस इंक्रीज होता है या लॉस बढ़ता है आपका M2M, आप ट्रेड को क्लोज करिए। 245 के बाद प्रीमियम गिरना ही चाहिए। करेक्ट। तो ये जो 240 वाला जो मल्टी स्ट्राइक जो लगाते हैं उसमें हर एक लेग पे 25% एसएल रखना है ना? हर एक लेग में नहीं सर, वो लेग वाइज नहीं है, टोटल एक लॉट में 2500, मतलब 5 लॉट है तो आपके पास 5000 का लॉस बनेगा। सॉरी 5 लॉट है तो सॉरी 2 लॉट है तो आपके पास 5000। ओके, पर लॉट पर पेयर बेसिकली 2500 का हाँ ये लॉस मैक्सिमम है सर, ये मैक्सिमम है। ओके, जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर कभी हो गया तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, ओके बाय बाय। हाँ बोलो रणधीर जी, माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जो आपने बोला है सर, फ्राइडे को 245 में एक बनाना है स्ट्रैंगल, और 915 में बनाना है हाँ सर। उसमें क्या है सर, 2 बार से मैंने बनाया, इसमें 915 में एक बार बनाया और 245 में। इसमें सर पर लॉट पे, पर पेयर पे प्रीमियम मुझे, मतलब M2M प्रॉफिट मुझे 300 मिला सर, इससे ज्यादा नहीं मिला। तो यही है कि इससे ज्यादा भी मिलता है। नहीं, पहले बताओ 915 में किस में बनाए थे? निफ्टी में? हाँ सर, निफ्टी पे बनाया। कितना बजे बनाया था? 915 कितना सेकंड? 9:15 10 सेकंड से पहले बना दिया था सर। नहीं, तो 10 सेकंड से पहले नहीं बनाना है ट्रेड, क्योंकि ट्रेड आपका देर में लगेगा। आपको 10 सेकंड के बाद ट्रेड बनाना है और 20 तक बना लेना है, क्योंकि इसी टाइम पैसा मिलेगा। अदर उस समय तो लिक्विडिटी ही इतना इशू रहता है, उस समय ट्रेड ही लगेगा आपको। वो आपका 5-6 सेकंड बाद ट्रेड लगेगा और अलग अलग प्राइस में लगेगा। नंबर 1 ठीक है। 9 इससे ऐसे ही कुछ है, 9:15 27 सेकंड या 16 सेकंड ऐसे कुछ था पहले। हाँ तो लेकिन ये भी है कि 9:15-30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जितना जल्दी उतना जल्दी ट्रेड डालो। और क्या हाँ ट्रेड सर, बनाए थे इसमें निफ्टी में? निफ्टी में सर, मैं एक मिनट सर, मैं देख आज लेता खुला हूँ। था 17,450 में। हाँ सर, 17,400, 17,550 का बनाया था और 17,350 का बनाया हम था। लोग बनाए थे 17,500 17,400। अच्छा, 50-50 पॉइंट का इसमें था। हाँ नहीं, ऐसे नहीं था एक्चुअली। हमेशा बनाना है राउंड फिगर को, इसको 50-50 के फिगर को नहीं बनाना है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। इसमें पर लॉट कितना सर, पर लॉट आप लोगों को कितना मिला था सर, आई पर थिंक पेयर पर पे? लॉट मैं बनाया था 900 क्वांटिटी। 900 क्वांटिटी मतलब 18 लॉट, और मेरे को मिला था 18 लॉट में 13,000। 18 लॉट में अच्छा 13,000, इसका मतलब 600-700 रुपया का फिगर हुआ। अच्छा, मतलब सर इसका मतलब मेरा ट्रेड ही गलती था, ये जो मैंने नहीं नहीं राउंड नहीं फिगर नहीं ली नहीं थी। नहीं, ट्रेड गलत नहीं था, ऐसा वो मत करो। आपने एग्जिट नहीं, कब किया? राउंड फिगर नहीं पहले लिया। पूरा सुनो ना भाई। एग्जिट कितना बजे किया? एग्जिट सर मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जिट मैंने किया 9:24 पे सर। मैंने 9:21 में क्लोज किया है। अच्छा अच्छा। तो शुरुआत में प्रॉफिट ज्यादा रहा होगा आपका। हाँ सर, 400 के आसपास आया था प्रॉफिट हाँ में। ठीक है। एक तो 400, इससे ज्यादा नहीं किया सर, 400 प्रॉफिट था हाँ इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो प्रैक्टिस के दौरान है, और लर्निंग में अगर अर्निंग हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। हाँ वो तो सर, मैं ये समझ रहे हो? मतलब बहुत हाँ बहुत तो अच्छा चीज ऐसे इसको मान जो रहा हूँ जो सर, क्योंकि चीजें गलतियां हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, है ना। अभी जो हाँ डोंट वरी, चिंता मत करो, है ना। 3 बार सर मैंने बनाया, तीनों में मुझे प्रॉफिट हुआ सर, 300-400 करके प्रॉफिट हुआ। और सर 245 में भी एक बनाया था मैंने। अल्पेश आ रहा हूँ, डोंट वरी। 245 अल्पेश आ रहा हूँ भाई साहब, रुको आ रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, टू 245 में भी मैंने बनाया था। क्या? सॉरी 245 में नहीं था, आज मैंने 241 में ही बना दिया था। क्यों? 241 53 सेकंड। उस टाइम पे सर मुझे कुछ अच्छा लग रहा था कि इस अच्छा, टाइम पे अब रेंज में रहेगा। क्या बनाया था? निफ्टी, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी बनाया था सर। बैंक निफ्टी क्या बनाया था तब? तब कितना था बैंक एकता निफ्टी? 41,400 300? उस टाइम पे 41,400 सर राउंड। 41,400 300 के आसपास था सर। हाँ तो उस टाइम पे सर 75 वाला प्रीमियम मैं देख रहा था इसमें। हाँ तो मिला मुझे सर 40,800 का पुट मिला और 41,800 का कॉल मिला, जो 45 के एक 79.80 के प्रीमियम पे बेचा और एक 93.90 के प्रीमियम पे बेचा मैंने। हम्म।
इसमें भी सर मुझे 250 300 के 300 350 से ज्यादा प्रॉफिट दिखाया नहीं है कोई। हाँ तो ठीक है, इतना टाइम तो कम मिला, मुझे भी कम मिला। मैंने बनाया था 80 का प्रीमियम मैंने सेल किया था, लेकिन मैं मंथली बनाया था, तो इसमें टोटल मैंने 900 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, तो इसमें केवल 6000 रुपये मिला। अच्छा सर 900 इसको बस क्वांटिटी मतलब 36 स्लॉट बनाया था मैंने, तो 300 रुपया ही वही। सर इसमें केवल हम फ्राइडे को ही बना सकते हैं ना, मंडे ट्यूसडे अदर डे को नहीं बना सकते ना? कल मैंने आपको लिखाया कि नहीं, नोट कराया कि नहीं? हाँ सर उसमें था फ्राइडे तो को। तो फिर अलग से ट्रीटमेंट क्यों चाह रहे हो भाई? नहीं सर ट्रीटमेंट नहीं, बस कंफर्मेशन चाह रहा था। चलो हो गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाँ अल्पेश बोलो, माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ सर मैं ये जानना चाहता था कि किसी ने बीच में 1200 का प्रीमियम शॉर्ट किया था मंथली, तो उसमें उनका 17,000 का कुछ प्रॉफिट आ रहा था, जब आपका हमारा टाइडल और स्टैंगल का जो वो था ना उस टाइम पे। हाँ। सर उसमें एसएल फिर कैसे लगाते हैं सर उसमें? किसमें? मंथली वाला में सर मंथली वाले में? सोचो मंथली कि वाले हाँ में 1200 का मंथली प्रीमियम वाले में शॉर्ट किया एसएल था नहीं ना। बनता है, मंथली वाले में एसएल नहीं बनता है। मैंने मंथली में क्या प्रीमियम बताया पहले ये बताओ। मंथली वाले में सेल करने का प्रीमियम मैंने क्या बताया पहले बताओ। नहीं वो तो आपने तो अलग बताया 75 तो मैं जो 700। बताया वो पूछो ना, आपने क्या किया मुझे कैसे पता? आप जो बनाए वो आप देखो, मैं कैसे बोलूंगा? नहीं नहीं, तो एक किसी ने बोले थे कि मैंने 1200 का नहीं प्रीमियम तो मैं शॉर्ट किया बेवकूफ है। को जो 75 को बोला था। हाँ नहीं सर, उन्होंने बनाया था तो उनको 17,000 का सर प्रॉफिट हो रहा था ऐसा बोल रहे थे। तो उसमें स्टॉप लॉस मतलब क्या लगाया होगा वो जानना था सर, कि उसमें मंथली वाला सेल किया था तो उसको स्टॉप लॉस नहीं एसएल लगता, कैसे उसमें लगता है? एडजस्टमेंट होता है। मंथली वाले में अच्छा स्टॉप लॉस नहीं लगता मतलब। है। मान ले कि 1200 पॉइंट ऊपर 1200 पॉइंट नीचे बंदे ने शॉर्ट किया है, अगर मान हाँ लो कॉल पुट। लोअर लेवल से आज मार्केट 800 पॉइंट ऊपर चला गया, हाँ तो ऊपर के पॉइंट 400 ही बच गया ना अब। हाँ हाँ तो हाँ ऊपर का जो प्रीमियम होगा वो डबल हो गया होगा, बराबर। और नीचे का प्रीमियम होगा वो आधा से कम हो गया होगा। राइट सर। तो अब नीचे का प्रीमियम को क्या करो, जो डबल का प्रीमियम है उतने प्रीमियम आप इधर सेल कर दो ऊपर आके। राइट सर। अब आपका छोटा स्ट्रेंगल बन जाएगा इस तरीके का। अब अगर 4-5 दिन मार्केट रुक गया तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा, और नहीं रुका तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर से उसको बुक करो और इसको स्टडल बना दो। बराबर सर, मतलब इंश्योरेंस कुछ नहीं, कुछ भी गैप डाउन बना भी होगा तो दिमाग प्रॉब्लम खराब नहीं थी, आएगा। दिमाग ना ठीक रखा करो। मैंने आपको बताया है अगर मंथली बेचना है तो 50 रुपए का प्रीमियम बाई करके रखा करो हमेशा। हाँ राइट सर। चलो। मतलब सर ओवरनाइट, हाँ ठीक है सर, ओके सर समझ गए। हाँ, थैंक ओवरनाइट यू सर। पोजीशन कोई नेकेट नहीं रखने हाँ का। हाँ हाँ, पी लेके जाने का। पी लेके जाए रहो, 50 रुपए का बाई करके रखो ना यार। या सर, ठीक जैसा है, आपने अभी बताया। हाँ अभी नहीं बताया, मैं ठीक कल है। बताया था। हाँ कल बताया था। नहीं कल भी नहीं बताया था, ठीक मैं है। क्लास में बताया था। हाँ हाँ वो मालूम है सर, हाँ तो कैसे याद नहीं है तुमको? बताया था। चलो बराबर। ठीक, मजाक कर रहा था। हाँ बोलिए गौरव जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। सर एक जैसे स्प्रेड बनाई थी ना आपने 17,500 18,000 की पुट बनाई हुई थी और 18,000 की सेल करी थी। हाँ उस स्प्रेड में जैसे मैंने भी एक आज पेपर ट्रेड लिया था, मैंने भी बनाया था, तो जैसे उससे प्रॉफिट आ रहा है। एक लोट में सुबह आ रहा था लगभग 3,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ रहा था। हाँ 3,000 के आसपास ना। हेलो। हाँ, दोपहर में आया होगा जब मार्केट हाँ टॉप हाँ पे जी था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हाँ सर इसमें कुछ ऐसा होता है एडजस्टमेंट कि हम इसको प्रॉफिट जो आ गया उसको लॉक कर लें, या मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाए हमारा, उसकी नहीं, एडजस्टमेंट होती है ऐसे स्प्रेड में? लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैं आखिरी तक होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं लॉस कभी आखिरी तक होल्ड करता हूँ। अच्छा जी, तो इसमें वैसे होता है तो वो क्या कर सकते हैं हम उसके ऊपर अंदर से कि वो कॉल कुछ सेल करते हैं। ऊपर की कॉल सेल कर देनी हमने? हाँ वो ये 18,000 वाली? हाँ, 18,000 या 800 वाली। अच्छा 17,800 वाली हम कॉल एक सेल कर दे तो हमारा उतना प्रॉफिट अब लॉक हो जाएगा हाँ जितना आ रहा है। हाँ ठीक है सर, यही पूछना था जी। ठीक, थैंक यू। ओके थैंक थैंक यू। हाँ यू। बोलिए श्याम सुंदर गुप्ता जी, माइक ऑन करो। आपका आवाज में बड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क अच्छा नहीं है आपका, कल भी बात नहीं कर पा रहे थे आप, मेरे पास आवाज ही नहीं आ रहा है। सर प्लेलिस्ट में 24 फरवरी का
है? लेक्चर नंबर 33 नहीं है। होगा ना, मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं कर दूंगा ऐड। हो शायद भूल गया हूँ, मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए कुणाल जी। हेलो हाँ बोलो। सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलो। सर, मैं 9:30 का स्ट्रगल किया पहले था तो एक 3 जगह दिन खड़े से। हो जाओ फिर बोलो, मेरे को लाइट चमक 9 रहा है। हाँ 9:30 का स्ट्रगल किया था, 3 दिन से कर रहा हूँ। हाँ। प्रॉफिट आ रहा है, वही सर पहले ही बात करना था, इसलिए वो बताने के लिए। अच्छा 9:30 का स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉफिट मिल रहा है? हाँ, 3 दिन से प्रॉफिट आ रहा है सर। कांग्रेचुलेशन। 700 800 700 पर लॉट आ रहा है। हाँ ठीक है। कितना लॉट, तो कितना आ रहा है, कितना? एक पर लॉट, एक ही लॉट को 700 800 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। 700 रुपए? हाँ 700, आज पहले कितना दिन मिला? 700। आज भी एक 800 के लमसम है कुछ। तो आप एग्जिट कर गए थे क्या? हाँ, पहले ही एग्जिट हो गए दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं सर, वो अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है तो मत करो, डर लग रहा है तो हाँ नहीं कम से कम आज तुमको 2500 रुपये मिला होता। हाँ, बराबर है सर, मिलता। हाँ अब मेरा भी ट्रेड था, तो 250 का शॉर्ट था, वो 310 में सॉरी 320 में कट हो गया। और जो ट्रेड था दूसरा वाला वो उसका लो है 89 रुपीज। हाँ तो कम से कम तुमको 2500 से 3000 रुपये मिला होता। हाँ, बराबर है सर। बेवकूफ। सर 800 करता हूँ, रुपये लेके निकल गए। ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं करना है, जो करना है हाँ, अच्छा मतलब करना है, नहीं तो करना नहीं ही है। करना है। हाँ हाँ हाँ, वही सर। बोलो द्विवेदी जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। सर, थोड़ा सा और कंफ्यूजन था। अभी यही जो सेम बंदा क्वेश्चन किया था, सेम वही मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ 9:30 में 9:10 वाला तो मैं करता ही हूँ, 9:15 वाला 9:30 वाला ही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे एक दो लेग हमने किया, 17,500 का कॉल पुट दोनों सेल कर दिए 9:30 में, हाँ। और दो 40% का स्टॉप लॉस डाल दिए। नहीं 25%। 25%। हाँ। जो लेग हमारा कट गया उसको छोड़ देना है, जो बचा है उसको दिन भर होल्ड करना है। यस 3 बजे तक। वही टाइमिंग मुझे पता करना है कि 3 o'clock उससे एग्जिट होना है फिर। हाँ जब भी लग रहा है कि भाई अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 3 बजे, 2:45 बजे, 2:45, ये सब 2:50, ये सब टाइम में। और नहीं तो ट्रेंड में है तो कंटिन्यू बने रहो। आज तो 3 बजे बाद मार्केट नीचे आया, 2:45 के बाद नीचे आना शुरू हुआ है। 245 के बाद हाँ करेक्शन हुआ है थोड़ा सा। हाँ। तो जैसे मैं अभी करता हूँ सर 10 लॉट से, तो लगभग इसमें कितना लॉस हो सकता है, मतलब एक दिन में? 10 लॉट में आपका 2500 रुपये लॉस हो सकता है, सॉरी 25,000 रुपये लॉस हो सकता है मैक्सिमम इतना? अरे 5,000 भी 50,000 भी जा सकता है भाई साहब 10 लॉट में, दोनों साइड ऐसा सर लगे तो। एक दिन का मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ एक दिन में 25,000 लॉस हो सकता है? नहीं, एक दिन में आप 50,000 जा सकता है आपको एक दिन। बात वही है ना कि अभी क्या है ना कि आप 5,000 10,000 रुपये लॉस लेके निकल जा रहे हो, प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हो। लॉस जिस दिन जाएगा ना, पूरा महीना का प्रॉफिट एक दिन ले जाएगा। जो बंदा आज का ट्रेड मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। तो जो बंदा मेरी आवाज आज, आ रही है सर? हाँ आ रही भाई, आ रही है। अब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। चलो सुनो कि जो बंदा बताओ अभी 4-4 5-5 हजार रुपये प्रॉफिट में निकल रहा होगा कि चलो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। आज आपका 10 लॉट में कितना मिला होता? 10 लॉट में आज आपका 30 से 35,000 रुपये मिला होता। 35,000 रुपये आपको मिला होता आज, ठीक है, मिनिमम। तो अगर आप प्रॉफिट में आखिरी तक नहीं रुकोगे, आप लॉस में तो आखिरी तक रुकते हो ना भाई, क्योंकि हम दोनों साइड ऐसे लेके रुकते हैं। तो एक साइड में आपका, एक साइड में 25% है, मान लो। देखो एक आप सपोज और कि 200 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया, 200 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया, राइट। आपका स्टॉप लॉस कितना बनाया? 250 रुपया। इधर बनाया 250 रुपया। तो भाई साहब इधर अगर 25%, इधर अगर 50 रुपये ऐसा लगे गया तो आपको 1250 रुपये चला गया ना। और मान लो फिर आके नीचे कट गया तो भी 1250 रुपये चला गया, तो आपका टोटल लॉस 2500 रुपया हो गया ना एक लॉट में। और ऐसा होता है भैया, मजाक नहीं, ऐसा होता है ट्रेड, मतलब दोनों साइड ऐसा कटता है। लेकिन यही प्रीमियम मान लो कि 300 का है या 400 रुपये का प्रीमियम आ जाएगा, जिस समय 400 रुपये का प्रीमियम आ गया
तो आप 25% एसएल डालोगे इसमें, तो आपको 500 का एसएल बनेगा ना, बोथ साइड 500 का। पता चले इधर भी कट गया, इधर भी कट गया आके, तो एक साइड 2500 रुपये चला गया, अदर साइड 2500 रुपये चला गया, तो आपका तो 5000 चला गया ना लॉस। तो इसे करना है, पूरा करना है, नहीं तो नहीं करना है। और 3 बजे तक होल्ड है, मतलब 3 बजे तक होल्ड है। अदरवाइज क्या होगा, आप 5 लॉट किए, 500 रुपया मिला भाग गए, 500 रुपया मिला भाग गए, 500 रुपया मिला भाग गए, आप पूरा दिन होल्ड किए। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई ये दोनों साइड जाके कैसे ले लिया आपका, ठीक है, एक ही दिन 5000 रुपये लेके जाएगा आपका। और यहां कमाए थे आप कितना दिन में, 10 दिन में कमाए थे, 10 दिन का तमाम खत्म मेहनत, पानी फिर गया, माइंडसेट खराब हुआ अलग, फिर उसको भरपाई करने के लिए एक आध कॉल ऑल शॉर्ट कर दिया, फिर एक आध पुट बाई कर लिए, हो गया तमाशा, महीना का आखिरी लॉस में। बहुत खतरनाक वाहियात आइडिया, बिल्कुल मत करिए इसे। चलिए नेक्स्ट कौन है भाई, कृष्णा समर, बोलो भाई समर जी, क्या प्रॉब्लम है, रोज बोल रहे हो आप। सर वो जो 930 वाला आपने जो ट्रायंगल बताया था ना, हेलो मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाओ। हाँ, तो 930 वाला ट्रायंगल जो निफ्टी में जो बनाएंगे उसका प्राइस कितना होना चाहिए? अरे यार, मैंने 930 का स्ट्रगल बताया है कि 930 में करना है, स्ट्रगल करो, ज़्यादा पैसा देगा। लेकिन करना है स्ट्रेंगल तो करो, स्ट्रेंगल का कोई फिक्स रेंज थोड़ी है, कोई 20 रुपये वाला भी करता है, कोई 50 रुपये वाला भी करता है। स्ट्रेंगल का कोई रेंज नहीं होता है, जो मर्जी वो करो। अच्छा अच्छा। और एक सर फ्राइडे में आपने बताया जो मल्टी स्टैक स्कैडल बनाने के लिए, वो क्या 245 में हो? अरे यार, कल मैं नोट कराया हूँ, क्या कर रहे थे आप कल? सर वो नोट मैं कल क्वेश्चन करने भूल गया था। अरे भूल गया तो वीडियो में है, वीडियो देख लो, फिर वीडियो तो अवेलेबल है ना। राइट सर, राइट। टाइम पास कर रहे हो आप लोग। चलो कृष्णा जी बोलिए, फालतू सवाल नहीं, जो जरूरत की चीजें वो बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा रेट जो फिबोनाची जो लगाए हैं सर, उसका लगाने का सर ऊपर का और नीचे का कब लगाना? देखिए ये ना ऑटोमेटिक प्लॉटेड है मेरे चार्ट में, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऑटोमेटिक प्लॉटेड। इसे मैं लगाता नहीं हूँ, ऑटोमेटिक लग जाता है। जी सर। हाँ और बोलिए सर। हो गया? नहीं, वो जो वहाँ पर, नहीं वहाँ पर जो लगाते थे सर नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कैंडल। मंडे के दिन फिर से रिपीट क्लास कर दूंगा, थोड़ा बहुत जो सवाल होगा पूछ लीजिएगा। जी जी, थैंक यू सर। और सर 3 बजे के बाद सर 50 रुपया का नहीं बाई हो रहा था, उसका कोई रीजन है क्या? क्योंकि पहले शॉर्ट नहीं है इसलिए बाई नहीं होगा। अच्छा, पहले शॉर्ट कर दो, थोड़ा देर के लिए शॉर्ट कर लो, एटीएम का शॉर्ट कर लो, फिर ओटीएम जितना बाई करना बाई करके शॉर्ट वाले एग्जिट कर लो, 50-60 रुपए नुकसान है, प्रॉफिट में जो भी। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। चलिए कृष्णा जी बोलिए, एक और है कृष्ण, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर इसमें जो 915 का हम जो करते हैं उसमें स्ट्रैडल में ज़्यादा अच्छा है या स्ट्रैंगल ज़्यादा अच्छा है? स्ट्रैंगल। आज मैंने स्ट्रैडल में नहीं मिलेगा सर। हाँ जी, स्ट्रैडल में नहीं मिलेगा। स्ट्रैडल में आज ज़्यादा नहीं मिला, उसमें वो स्ट्रैडल किया था मैंने। हाँ तो लेकिन एक दिन किया था उसमें 3-4 बार किया मैंने, 2 बार स्ट्रैडल में, एक बार 500 रुपये मिला, एक बार 300 रुपये करीब मिला है, और स्ट्रैंगल में एक बार नहीं मिला था अभी। कैसे नहीं मिला? स्ट्रैंगल तो ऑलमोस्ट जब से बना रहे हो सभी मिल ही रहा होगा, आप टाइमिंग चेंज कर दिए होगे या थोड़ा मोड़ा टाइम चेंज हो गया होगा आपका। हाँ, स्ट्रैंगल में एक दिन कम मिला था, तो बेटर स्ट्रैंगल है इसमें। 100 पॉइंट ऊपर नीचे स्ट्रैंगल है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके हो गया सबका सवाल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे मंडे को आप लोगों के साथ, और होली की अग्रिम बधाई। जीवन खुशियों से रंगारंग भरे रहे। हाँ चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। जितने लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो ना,
तुम्हारे सपने में भूत आने वाला है, बता रहा हूँ मैं। बिना लाइक करे चले जाओ आप लोग, है ना, जितने यूट्यूब में हो लाइव में अभी भी बिना लाइक किए चले जाओ। आज सपनों में ना भूत आने वाला है, चुड़ैल।